वॉइस डेली के देखने और सुनने वालों को एक मर्तबा फिर वेलकम कहते हैं। काफी दिनों से बहुत से दोस्त ये फरमाइश कर रहे थे कि हम फनी वीडियोस की सीरीज दोबारा शुरू करें, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए हाजिर है आज के एपिसोड, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपकी हंसी आखिरी सेकंड तक न थमे। और अगर हम आपके चेहरे पर स्माइल लाने में कामयाब हो गए तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाफ्टर राइड। दोस्तों, चाइना जहां दुनिया भर की चीजों की कॉपीज तैयार करने के लिए फेमस है, तो वहीं उन्होंने अपना इलॉन मस्क भी बना रखा है। और अगर आपने नहीं देखा हुआ तो पेशे खिदमत है ये वीडियो, जिसमें चाइना का सस्ता इलॉन मस्क अंग्रेजी बोलकर दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वही असली इलॉन मस्क है। Hi everyone, I'm Elon Musk. I love you, Elon Musk. व्यूअर्स, अगर आप में से कोई WWE का फैन है तो माजरत के साथ हमें तो आज तक इस स्टूपिड ड्रामे की समझ नहीं आई। और WWE की स्टूपिड लॉजिक समझने के लिए तो ये क्लिप ही काफी है, जिसमें मोटी तोंद वाला ये रेसलर एक पतले से पोल के पीछे अपने ख्याल में छुपा खड़ा है और बाकी रेसलर्स भी रिंग के अंदर उसे तलाश करने की सस्ती एक्टिंग कर रहे हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वाकई लाइफ में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वैसे आप ही बताइए कि ऐसी बोंगियां देखकर किसका दिल चाहेगा कि वो WWE को फॉलो करे। दोस्तों, आपको तो मालूम है कि चैनल वाले न्यूज रिपोर्टर्स को हर जगह ही रिपोर्टिंग के लिए भेज देते हैं और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अक्सर ब्लूपर्स होते रहते हैं। जैसा कि इस रिपोर्टर के साथ हुआ, जो ही उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू किया तो उनके और कैमरे के दरमियान आकर एक अम्मा जी खड़ी हो गई और किसी को अजीब तरीके से आवाजें देना शुरू हो गई। इस पर बाकियों की तो जो हालत होनी थी सो होनी थी। रिपोर्टर बेचारा भी अपनी हंसी काबू न कर सका। Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. हाँ, ये कर लो पहले। अब हमारा अगला वीडियो क्लिप देखकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं सकोगे। इंडिया के इस सरकारी दफ्तर में अपने काम से आए हुए शख्स को जब ऑफिसर ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अंगूठा लगाने को बोला तो ये सादा आदमी ये समझा कि शायद इस मशीन से इसे करंट पड़ेगा। बस फिर एक जरा सा अंगूठा लगवाते हुए उसकी हालत देखिए। इस कॉलेज में होने वाली पार्टी के दौरान जब मैडम डांस कर रही थी तो उनकी परफॉर्मेंस देखकर इस टीचर के अंदर का हीरो भी निकल कर बाहर आया। बस फिर उसके बाद जो इन्होंने थिरकना शुरू किया तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के रोकने के बावजूद इनके कदम जमीन पर नहीं आए। रुक, तेरे को बताते। दोस्तों, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और स्टोर्स के अंदर चीजें चोरी होने से बचाने के लिए सिक्योरिटी कैमरा जरूर लगाए जाते हैं। और जब इस स्टोर की इंतजामिया ने अच्छे भले कपड़े पहने हुए रिस्पेक्टेबल फैमिली की नजर आने वाली खातून को चोरी करते हुए पकड़ा तो काउंटर पर उन्हें धर लिया। बस फिर देखिए कहां कहां से चीजें बरामद हो रही हैं। ये अंकल जी एक खोखे से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीकर पैसे अदा करके निकलने ही वाले थे, मगर उनकी सामने वाली जेब में पड़ा मोबाइल देखकर एक शिकारी फौरन वहां पर पहुंच गया और देखिए बैग की आड़ लेते हुए कैसे चंद सेकंड में अंकल के मोबाइल पर हाथ साफ कर गया। अब भले अंकल बेचारे बाद में यही सोचते हो कि मोबाइल शायद उनकी जेब से कहीं गिर गया है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड इस फुटेज ने उनके साथ होने वाला सारा वाकया खोल कर रख दिया। और व्यूअर्स, फ्रॉड और छीना झपटी की अगली वीडियो देखकर तो आपको यूं लगेगा कि जैसे ये किसी मूवी का सीन है। इस फ्लैट पर एक शख्स आता है जो ज्वेलरी क्लीनर होने का दावा करता है और फिर अपना इक्विपमेंट निकाल कर खातून को इस दावे पर यकीन दिलाने की कोशिश शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो चिकनी चुपड़ी बातें करके खातून के इयररिंग्स लेता है कि वो उसे मुफ्त में साफ करके देगा। वो खातून भी उसकी बातों में आकर अपने कानों से बुंदे उतार देती है और यही नहीं बल्कि उस फ्रॉड आदमी के कहने पर अंदर जाकर मजीद ज्वेलरी लेकर आती है। इसी दौरान वो ठग अपने दूसरे साथी को कॉल कर लेता है और चंद ही सेकंड के बाद एक बाबा जी के रूप में दूसरा ठग आता है और उन पर एक खास किस्म का स्मोक छोड़ता है, जिसे सूंघकर कुछ ही लम्हों के बाद वो घर वाले बेहोश हो जाते हैं और ये फ्रॉडिया बड़े आराम से ज्वेलरी लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोगों का कहना था कि ये असल वाकया नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड वीडियो है, लेकिन बहरहाल जो भी है लोगों के लिए मैसेज अच्छा है। आज के जमाने में किसी पर एतबार करने में जल्दी न की जाए। क्यों दोस्तों, ठीक कहा ना।
स्टेज ड्रामा एक्ट के दौरान जब हेरोइन जमीन पर गिरी होती है तो इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है, जिसे कोई आवारा शराबी समझकर लोग वहाँ से भगाने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन फिर वो आदमी इन लोगों को बताता है कि भैया मैं कोई नशई नहीं बल्कि इस ड्रामे का हीरो हूँ, जिस पर सभी की हंसी छूट गई। वाकई वो सीन शायद इतना फनी ना होता जितना इस रियल लाइफ सिचुएशन से हो गया। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है। ये तो आपको मालूम है कि टिकटॉक पर फेम पाने के लिए किस्म किस्म के नमूने सामने आते हैं। ये मोहतरमा भी कुछ ऐसा ही करने के लिए भैंस के आगे बीन नहीं बजा रही थी बल्कि खुद ठुमके लगा रही थी। लेकिन उसकी ऐसी हरकतों पर व्यूअर तो क्या भैंस तक बेजार हो गई। तभी तो 2-3 बार सर घुमाकर उसने वॉर्न करने की कोशिश की। वो तो इस खातून की किस्मत अच्छी थी कि भैंस की टक्कर से बच निकली, वरना शोहरत की बुलंदी पर तो क्या खाक पहुँचती, वैसे जरूर हवा में बुलंद हो जाती। दोस्तों ताज़ा ईद गुजरी है और ये आप जानते हो कि लड़कियों को ईद पर मेहंदी वगैरह लगाने का बहुत शौक होता है। और इस शौक में ये लेडी डॉक्टर साहिबा भी पीछे नहीं रही, जिनकी हॉस्पिटल वार्ड में ड्यूटी थी लेकिन फिर भी हाथों पर मेहंदी लगाकर पहुंच गई और फिर पेशेंट को चेक करने के लिए असिस्टेंट डॉक्टर साथ ले आई और उसे मुंह से डायरेक्शंस देने लगी। ये भी ठीक है, मरीज की चाहे जान चली जाए लेकिन मोहतरमा के हाथों की मेहंदी नहीं खराब होनी चाहिए। दोस्तों अब मिलिए इस हैवी ड्राइवर से जो इस खास जगह पर पार्किंग करना चाहता है लेकिन बार बार एक ही पोल से टकराता चला जा रहा है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। आखिरकार भाई साहब ने अपनी ड्राइविंग बेहतर बनाने के बजाय वो पोल ही वहाँ से उखाड़ डाला। ये मोहतरमा दुकान से आइसक्रीम खरीद कर निकली तो रैपर उतारते ही वो आइसक्रीम उनके हाथों से नीचे गिर पड़ी। बस फिर इधर उधर देखते हुए इन्होंने दोबारा उसे उठाया और चाट कर अच्छी तरह उस पर से मट्टी उतार डाली। अब बेचारी अपने ख्याल में तो लोगों से नजर बचाकर आइसक्रीम बचाने में भी कामयाब हो गई, लेकिन अचानक जब उसकी नजर सीसीटीवी पर पड़ी तो पता चला कि उनकी ये हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। बेचारी ने रही सही इज्जत बचाने के लिए शर्मिंदा होकर वो आइसक्रीम वहीं पर फेंक दी। ये चोर इस खातून के हाथ से लिफाफा छीनकर भाग खड़ा होता है तो पास से गुजरने वाला ये लड़का हीरो बनने के लिए उसके पीछे भागता है। काफी मेहनत के बाद जब उस चोर से वो थैली वापस लेकर उस लड़की के पास आता है तो बाद का ट्विस्ट देखकर आप पेट पकड़कर हंसने लगोगे, क्योंकि उस बैग में कोई कीमती चीज नहीं बल्कि सिर्फ कचरा था जो ये लड़की बास्केट में फेंकने के लिए ही आ रही थी। तो व्यूअर्स ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।